अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज ही है हमारा चैप्टर नंबर 10। आज का चैप्टर आप देख के इंशाल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बन जाएँगे। क्योंकि देखिए ना, जैसे हमने पहले बेसिक की बात करी, उसके बाद फिर क्या कहते हैं एडवांस, उससे एडवांस, उससे एडवांस। अभी आज का जो चैप्टर है सबसे एडवांस। आज का अगर आप चैप्टर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्तों ने पिछले सारे चैप्टर देख लिए होंगे। अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखे तो वो भी जाके देखेंगे तो आपको सब समझ आएगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। आज का जो हमारा मौजू है जी, टाइप ऑफ एनालिसिस, कि मतलब कि मार्केट को एनालिसिस करने के लिए कितने तरह के एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस होते हैं 3 किस्म के। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है? आज हम जो करेंगे ज़्यादातर मतलब बात करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे। ठीक है? सेंटीमेंट पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे, लेकिन हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आम तौर पे यही होता है कि टेक हमें ज़्यादा काम देता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस इतना हमें ज़्यादा काम नहीं देता। तो हम बात आज करेंगे, तीनों पे बात करेंगे, लेकिन सेंटिमेंट पे करेंगे थोड़ी मुख्तसर, और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट को हम जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जो हम स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके पिछले स्ट्रक्चर को, मतलब पिछले चार्ट को रीड करके, पिछले चार्ट की कारकर्दगी को देखकर, ठीक है? उसके बाद मार्केट में चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब चीज़ों को देख के हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ने आगे क्या मूवमेंट करनी है। जो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि मार्केट ने पिछले अपने चार्ट में क्या कारकर्दगी की है और क्या मतलब स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट का अब चल रहा है, चार्ट पैटर्न कौन-सा है या प्राइस एक्शन क्या चल रही है। इन सब चीज़ों को, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टरों में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है, जैसे हम मार्केट में मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ भाई, मार्केट ने अब ये सपोर्ट है, अच्छी चीज़ों का मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसी तरह ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? और पिछले मतलब चैप्टर में, 9 चैप्टर में हमने आपको मतलब इंडिकेटर के बारे में बताया है। इन सब चीज़ों को मतलब मिला के एक नतीजा निकालते हैं कि आगे मार्केट की अब ये मूवमेंट हो सकती है। इस चीज़ को कहते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, सबसे पहले आती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको बहुत से मुख्तसर चीज़ों में, बहुत मतलब यूट्यूब पे जाके बहुत से प्राइस एक्शन की वीडियो मिल जाएँगी। लेकिन इसको मैं मुख्तसर बयान करूँ कि देखिए ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्राइस एक्शन क्या होता है, कि हम क्या करते हैं कि पिछली मार्केट की कारकर्दगी, मार्केट ने मतलब ने मिसाल के तौर पर सपोर्ट बनाई है, ठीक है? उसके बाद वो ऊपर चली गई है, फिर वो रजिस्टर बना के नीचे आई है, फिर वो सपोर्ट बनाई है। तो मतलब पिछली कारकर्दगी के मुताबिक मार्केट को देख के उसको एनालिसिस करना कि हाँ, इस सपोर्ट पे आई तो मार्केट दोबारा से बाय जाएगी, अगर इस रजिस्टर पे टकराएगी तो मार्केट सेल आएगी। ठीक है? कि मतलब पिछले मार्केट के चार्ट की कारकर्दगी को देखकर आगे होने वाली मूवमेंट को प्रोडक्ट करना, ये है जी मतलब प्राइस एक्शन कहते हैं इसको, ठीक है? मतलब चार्ट के स्ट्रक्चर को समझना। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि जैसे मार्केट ने पिछले साल का मतलब रिज़ल्ट जो होगा, मार्केट ने पिछली कारकर्दगी जो अपनी की होगी, उसके मुताबिक उसके मुताबिक क्या होगा कि उसमें कुछ मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है? जिनको हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जो कि मतलब हम जैसे डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ये मतलब ये पिछली बार ऐसा पैटर्न बना था तो मार्केट ने उसके बाद ऐसा किया है, तो इसके बाद ऐसा पैटर्न बना था तो मार्केट ने ये किया है। तो इस चीज़ को देख के, मतलब चार्ट चार्ट को देख के, चार्ट पैटर्न को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक स्टडी करते हैं कि मतलब कैंडलस्टिक किस तरह की बनी है, कि रिजेक्शन कैंडलस्टिक है या नहीं है, ब्रेकआउट है, ये वो। इस चीज़ को देखते हैं प्राइस एक्शन में। इंडिकेटर की हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, नेक्स्ट मतलब 9 चैप्टर में इंडिकेटर को देखते हैं। ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड की भी हमारे पिछले चैप्टर में हमने बात कर ली थी, किस किस तरह के ट्रेंड होते हैं और किस तरह ट्रेंड पे किस तरह एंट्री लेते हैं, ट्रेंड्स को ये मतलब करते हैं। और उसके बाद
एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं कि मेरे को ना मार्केट का हम एनालिसिस ही करते हैं कि एक स्पोर्ट अच्छी मिल गई कि हम इस स्पोर्ट पे एंट्री करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पिछली बार मार्केट ने क्या किया था, अब की बार मार्केट क्या कर रही है। तो इस चीज़ को, सब चीज़ों को देख के कि मार्केट देखो ना, एक हम एनालिसिस ही करेंगे ना कि मार्केट शायद हो सकता है कि एंट्री जहाँ से हमने लिया है उस बार वो सपोर्ट को तोड़ दे, तो हमने एग्जिट भी करना है। वो हम अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हमारा डेली का रिस्क होगा 2 से 3% या मतलब $1000 पे $5 का रिस्क होगा, जो भी हमारी इक्विटी के हिसाब से जो मैनेज करेंगे हम, उसके हिसाब से हम एग्जिट कर जाएंगे। एंट्री एग्जिट इसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको मतलब टेक्निकल एनालिसिस में इन ये 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर कोई और चीज़ भी मतलब ऐड करेंगे तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद एंट्री प्लान करने पड़ते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि चार्ट टेक्निकल। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी फंडामेंट एनालिसिस। फंडामेंट एनालिसिस होता है कि अगर हम किसी पेड़ पे ट्रेड लेना चाहते हैं किसी करेंसी पे, तो उस मुल्क की मुआशियत देख के, उस मुल्क की मतलब मुआशियत देख के, इसमें ग्राफ को एक साइड पे रख के, मतलब कि हमने देखना है कि उस मुल्क की जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उसकी इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड क्या चल रही है, कि मतलब आने वाले वक्त में ये करेंसी गिरेगी या अप होगी। इस चीज़ को हम देखेंगे। जिस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी देखते हैं, जीडीपी देखते हैं, ये जो आरबीआई पॉलिसी, इकोनॉमी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब हर एक ये जो मतलब लिखा हुआ है ग्राफ पे, इन चीज़ों को देख के जो प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब आने वाले वक्त में ये करेंसी नीचे गिरेगी या अप जाएगी, इस चीज़ को हम कहते हैं फंडामेंट एनालिसिस। अच्छा जी, इन सब न्यूज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात आती है कि मतलब फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री को न्यूज़ करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या होता है कि जैसे कि हमें हर मुल्क की मतलब न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमने डॉलर की न्यूज़ देखनी, हर मतलब न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। एक शेड्यूल के मुताबिक कि हाँ, ये न्यूज़ इस टाइम आनी है, इस दिन आनी है, एक शेड्यूल के मुताबिक हमें न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, अब मिसाल के तौर पे हमने देखे ना, एक यूरो की ट्रेड लेनी है, ठीक है। हमने यूरो बाय करना है, हम देख रहे हैं कि यूरो अब एक अच्छे स्पॉट पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब बाय करना चाहते हैं। लेकिन हम देखो ना, यूरो हम फिर बाय करेंगे ना कि अगर न्यूज़ डॉलर की नेगेटिव आए, ठीक है। मतलब अगर डॉलर वीक होगा तो यूरो अप जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर उसके 2 घंटे बाद मतलब न्यूज़ है यो मतलब डॉलर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड को, अगर आप लो रिस्क पे करना चाहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर न्यूज़ अब हमारे एनालिसिस के नेगेटिव चलेगी तो जो फंडामेंट एनालिसिस है, ये तो टेक्निकल एनालिसिस को फेल कर देता है। तो क्या होगा कि हमारी जो सपोर्ट होगी वो टूट जाएगी, इससे हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम न्यूज़ का वेट करेंगे। हाँ, अगर फिर डॉलर की न्यूज़ मतलब वीक आ गई है, डॉलर नेगेटिव चला गया है, तो क्या होगा, एक तो आपकी जो सपोर्ट है आपने निकाली हुई है कि हाँ, यूरो हमने इधर से बाय करना है, ठीक है, डिमांड ज़ोन है आपका, और ऊपर से आपकी डॉलर की न्यूज़ भी नेगेटिव आ गई, मतलब यूरो ने ऊपर जाना है, बाहर जाना है, तो डबल फंडामेंट और टेक्निकल एनालिसिस आपस में मिल चुके हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि आपकी ट्रेड 100 में से 100% मतलब 99% एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है। कि मतलब अब ज़्यादा चांसेस हैं, और ठीक है, आपके देखो ना, ट्रेड एक मौका ही है ना, कि मतलब अब देखो ना, आप वैसे ट्रेडें लेते रहें। एक इंसान है, उसने हफ्ते में एक ट्रेड ली, वो प्रॉफिट में चला गया, और एक इंसान है, उसने 15 ट्रेड ली, तो वो फिर भी प्रॉफिट में नहीं रहा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो इससे अच्छा मार्केट है अपॉर्चुनिटी की, कि अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिल रहा है तो आप उसमें ट्रेड ले लें। अगर उस मतलब न्यूज़ है तो उसका वेट करें, उसके आने का इंतज़ार करें, न्यूज़ गुजर जाए उसके बाद ट्रेड कर लें। तो ये तो हो गया ये फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या होता है, शेड्यूल के मुताबिक एक मतलब हमें न्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्विटर, मतलब ट्विटर्स में क्या होता है कि एक अचानक न्यूज़ आ गई, ठीक है। फॉरेक्स में तो हमें शेड्यूल के मुताबिक मिलती है, लेकिन ट्विटर में क्या होता है, अचानक कोई न्यूज़ आ गई, तो वो हमें मिलेगी ट्वीट से। उसके लिए कुछ अहम ट्वीट्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक बताएँगे कि कौन-कौन से ट्विटर अकाउंट आप उनको फॉलो कर लें, ठीक है? उसके बाद बीबीसी न्यूज़ है, एनसीसी न्यूज़ जो लाइव चलती रहती हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं, जो अचानक न्यूज़ आ जाए। लेकिन फॉरेक्स में तो एक शेड्यूल के मुताबिक आती है ना,
जो शेड्यूल के हट के मतलब एक अचानक न्यूज़ आ जाए, तो ये सब कुछ हम बीबीसी पे और CNN पे वो ट्वीट्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फॉरेक्स की जो मेजर न्यूज़ हैं वो एफओएमसी, एनएफपी और सीपीआई और जीडीपी है, ठीक है। जिस दिन ये ट्रेड मतलब न्यूज़ आने वाली हो, उस दिन सबसे पहली बात तो ट्रेड लेने से अवॉइड करें, ठीक है। अगर फिर भी आपने ट्रेड लेनी है, तो आप क्या करें, सबसे लो रिस्क पे और सबसे छोटा एसएल से आप काम करें, ठीक है। ताकि क्योंकि ना देखिए मार्केट इन न्यूज़ से बहुत मार्केट में मतलब मसला होता है, तो आप क्या करेंगे, छोटे रिस्क से या छोटे लोट साइज से आप ट्रेड कर लें। अगर आपने करनी है, नहीं तो मार्केट से मतलब जब तक ये न्यूज़ ना आए तब तक आप अवॉइड करें ट्रेड से। जब ये न्यूज़ आ जाए तो मार्केट एक वे पे चल पड़ेगी, ठीक है, मतलब क्लियर रास्ता मिल जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड कर लें, ठीक है। उसके बाद रही है मतलब इन जो न्यूज़ की मतलब होगी ना न्यूज़ के बारे में, एक हम अलग से कोर्स बनाएंगे, फंडामेंट एनालिसिस का कोर्स, ठीक है। कि इन सब न्यूज़ को किस तरह रीड करना है, किस तरह क्या, तो अनकरीब इंशाल्लाह हम वो मतलब कोर्स भी आपको कंप्लीट देंगे, ठीक है। तो आपको फंडामेंट एनालिसिस का भी पता चल जाएगा कि किस तरह न्यूज़ देखनी है, किस तरह क्या करना है, तो इंशाल्लाह। तो बस यही बात थी कि जो होता है ना कि फॉरेक्स की मेजर न्यूज़ ये है कि जब ये न्यूज़ आने वाली हो तो उस दिन ट्रेड से थोड़ा अवॉइड करें। अच्छी चीज़ के लिए एक तो इम्पोर्टेंट जो यूट्यूब चैनल है वो है ये फेडरल रिजर्व, ठीक है, और वाइट हाउस के। इन पे भी आपको, ये मेरे चैनल तो नहीं है लेकिन ये इन पे क्या होता है कि अमेरिका की जो भी न्यूज़ होगी, जो भी मतलब व्हाइट हाउस की जो भी मतलब न्यूज़ होगी अमेरिका की, आपको इस न्यूज़ पे जो भी अमेरिका की स्पीच वगैरह होगी, इन यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। इनको आप सब्सक्राइब करके इनकी मतलब बेल आइकन भी ओपन कर लेना, ताकि आपको कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी ऐसी मतलब मसला हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये एक अहम यूट्यूब चैनल है। अच्छा, ये सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब है कि आने वाले वक्त के में मार्केट का रवैया कैसा होगा, इस चीज़ को जज करना। मतलब आमतौर पे हमें मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस आने वाले वक्त में कि हमने क्या होगा मार्केट में, किस चीज़ में, उसमें होता क्या है कि कभी कभार सेंटिमेंट एनालिसिस होते हैं तो मार्केट कुछ नहीं देखती, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ तोड़ देता है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ तोड़ के मार्केट हायर हाई बनाती जाती है। मतलब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम क्या होता है, रशिया और यूक्रेन की मतलब वार लगी थी, तो इन्होंने आपस में मतलब मिसाइल वगैरह एक दूसरे को मतलब दिए थे, ठीक है, तो एक दूसरे की तबाही हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ट्रेडर जो इन्वेस्टर होते हैं, बहुत से वो पैनिक हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उस टाइम क्या होता है, वो कहते हैं कि मतलब कोई पता नहीं ये करेंसी गिरेगी, डॉलर का क्या बनेगा, यूरो का क्या बनेगा। वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी ट्रेडेड सब कुछ उधर से निकाल के गोल्ड पे क्या करते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि गोल्ड एक मतलब पावर में रहेगा। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गोल्ड की एक रेजिस्टेंस निकालते हैं कि हाँ अब इधर गोल्ड में हम रेजिस्टेंट है, अच्छी एक हम ट्रेड ले लें, ठीक है, सेल की। लेकिन फिर वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस टूट जाती है, फिर अगली एक रेजिस्टेंस बनती है, फिर वो भी टूट जाती है। मतलब मार्केट अपना हायर हाई बनाई जाती है, बनाए रखती है, जारी रखती है, ठीक है। एक टाइम आता है, फिर क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, इसमें से 90% लोग यूजर इस तरह करते हैं कि देखे ना कि वो पहुंच जाते हैं, हम देखते हैं कि गोल्ड ने बहुत ही ऊपर निकल गया है, वो क्या करेंगे, अब इधर से गोल्ड नीचे आएगा, अब तो ठीक है। उनको ये नहीं पता होगा कि सेंटीमेंट एनालिसिस चल रहा है, मतलब मार्केट किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रही, मार्केट हर चीज़ को तोड़ रही है, फंडामेंटल एनालिसिस को तोड़ रही है, अपना टेक्निकल एनालिसिस को तोड़ रही है। तो उनको ये सब कुछ चीज़ नहीं दिखेगी, वो सिर्फ क्या करेंगे कि अब इधर से मार्केट नीचे गिरना है, तो हम इधर से जहाँ पर वो मतलब अपना रिस्क मैनेजमेंट है, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब ठीक है, मनी मैनेजमेंट, उधर से अगर उन्होंने 0.10 की लोट लगानी है, उधर से क्या करेंगे, हाफ स्टैंडर्ड लोट लगा देंगे कि अब इधर से मार्केट नीचे जाएगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उनमें क्या होता है, उनका अकाउंट ही वॉच हो जाता है, एसएल नहीं लगाते। तो क्या मतलब, मार्केट जब एक चीज़ सब कुछ तोड़ रही है, मार्केट ने उससे ऊपर निकल गई, तो क्या होगा कि मार्केट उनका अकाउंट वॉश कर जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें से आप क्या करना है, आपने एक ट्रेड ले लें जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने जो अपना रिस्क लेना है, तो आप वो ले लें, ठीक है। अगर अब मार्केट आपका एनालिसिस फेल कर दे, उसके बाद दूसरी ले लें। अगर पहली बात तो कि दूसरी ट्रेड ना लें, पहले मार्केट को देखेंगे मार्केट कर क्या रही है, मार्केट किस तरह चल रही है, मार्केट अपना न्यू रास्ता किस तरह बना रही है, ठीक है, कि मार्केट में क्या होने वाला है, आगे क्या हो रहा है, ठीक है।
कि मार्केट हर चीज़ को तोड़ रही है, किसी चीज़ को भी प्रोडक्ट मतलब रिजेक्शन नहीं दे रही, किसी चीज़ को भी नहीं समझ रही। तो मतलब कि मार्केट में अब सेंटीमेंट एनालिसिस चल रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को देखना कि मार्केट किसी चीज़ को फॉलो ना करे, मार्केट इन सब चीज़ों को देखना मतलब मतलब आने वाले वक़्त को देखना, इसको कहते हैं कि सेंटीमेंट एनालिसिस। ये हमें बहुत कम मिलता है साल में, मतलब पिछले साल साल में 1-2 बार ही मतलब मुश्किल से मिलता है। तो ठीक है, तो ये हमें बहुत कम मिलेगा। हमें ज़्यादातर क्या होगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये चैप्टर की भी समझ आ गई होगी। अब आपके तमाम चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो बेसिक कोर्स था, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा एडवांस भी आपको सिखा दिया गया है और बेसिक भी आपको कंप्लीट हो गया। अब इन मैं उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्तों को एक अच्छे तरीके से फ़ॉरेक्स की समझ आ गई होगी और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा फ़ॉरेक्स में काम किस तरह किया जाता है और फ़ॉरेक्स क्या चीज़ है, ठीक है? तो उम्मीद करूँगा, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कोई सवाल है, तो हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मतलब ठीक है, उससे जाके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है। आप इससे हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे हमारे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी कुछ हो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अब तो कम मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।